हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम के साथ और यह है 9 पावर x प्लस 3 पावर x इज इक्वल टू 90। इसमें यह x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि इनकी क्या कीमत है। इससे पहले अगर आप जूनियर स्टूडेंट हैं तो शायद आपको पता चल रहा होगा कि x की क्या कीमत है। तब तक आप कमेंट कीजिएगा और मैं स्टार्ट लेता हूँ। तो देखो 9 पावर x, तो 9 की जगह लिख लेते हैं 3 पावर 2 जो कि इक्वल है 9 का होल पावर ये वाला x प्लस 3 पावर x इज इक्वल टू 90। अब देखो इनके लिए हमारे पास एक रूल है। रूल ये है कि जब एक बेस के ऊपर 2 पावर हो तो वो पावर आपस में प्रोडक्टिव होते हैं और वो पावर एक्सचेंज भी हो सकते हैं। इस तरह यानी x पावर b होल पावर a। तो यहाँ पर इनको लिख लेता हूँ 3 पावर x, यानी x पावर जो है वो पहले लिख लिया और होल पावर ये वाला 2 लिख लेते हैं प्लस 3 पावर x इज इक्वल टू 90। अब देखो यहाँ पर 3 पावर x है, यहाँ पर 3 पावर x है, तो इनको लेट कर लेते हैं। लेट 3 पावर x इज इक्वल टू a, यानी 3 पावर x की जगह a लिख लेते हैं। तो इनकी जगह a ऊपर स्क्वायर भी है तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 पावर x, तो इनकी जगह a इज इक्वल टू 90। अब ये पॉजिटिव 90 इस साइड को शिफ्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a, ये फिर माइनस 90 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं और ये इक्वेशन सॉल्व होगी बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन का तरीकाकार यह है, सबसे पहले इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक की मेन इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो मेन इक्वेशन ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर, तो यानी सेम वेरिएबल है पावर के साथ। यहाँ पर a तो यहाँ पर 1, तो a की कीमत हमारे पास 1 हो जाएगी। यहाँ पर x, यहाँ पर a, तो b हमारे पास 1 है और इसी तरह c कांस्टेंट है जो कि माइनस 90 है। अब फैक्टराइजेशन का तरीका यह है कि हमने a एंड c को मल्टीप्लाई करना होगा, a एंड c। तो a एंड c जो है वो हमारे पास a 1 है और c कांस्टेंट है जो कि माइनस 90 है। अब इनसे जो भी आए, यानी इनसे हमारे पास आता है माइनस 90। अब इस माइनस 90 जिनसे आता है, यानी 1 है माइनस 90 है, अब इनको ऐड करने से या नेगेटिव करने से हमारे पास 1 आता है या नहीं, बी वाला यानी बीच वाला। तो इनसे नहीं आता तो हमारे पास कोई 2 और नंबर जिनको हम प्रोडक्ट कर ले उनसे माइनस 90 आना चाहिए। ठीक है, तो वो नंबर हमारे पास है 10 क्रॉस माइनस 9, तो इनसे भी आता है माइनस 90। अब यही नंबर्स अगर हम ऐड कर लें या नेगेटिव कर लें इस तरह 10 माइनस 9, तो इनसे 1 भी आता है जो कि बीच वाला है। तो यहाँ पर 1 है यानी इनका कोफिशिएंट 1a है, तो हम लिखेंगे 10a माइनस 9a इज इक्वल टू 1a। तो 1a की जगह हमने ये लिखना है यहाँ पर। चलिए अब लिख लेते हैं। अब देखो a स्क्वायर प्लस 1a की जगह 10a माइनस 9a माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब इनसे अलहदा काम लेते हैं
और इनसे अलहदा, तो इनसे कॉमन हो जाएगा ए, तो रह जाएगा यहाँ पर ए प्लस 10। यहाँ से -9 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर ए हो जाएगा और यहाँ पर +10 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये फिर से कॉमन लेते हैं जो कि सेम है, ए + 10 इंटू में ए -9 इज इक्वल टू 0। तो देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो ये हो जाएगा ए + 10, या तो ये 0 के इक्वल होगा या फिर ये वाला जो है 0 के इक्वल होगा। तो लिख लेते हैं A1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -10 और A2 हो जाएगा +9। इसके साथ ये जो है वो हम लेट कर चुके हैं जो कि इक्वल है 3x। तो यहाँ पर जो ए है तो इनकी जगह हम 3x लगाएंगे और यहाँ पर जो ए है इनकी जगह भी 3x लगाएंगे। अब देखो इनकी जगह 3x इज इक्वल टू -10 और यहाँ पर भी 3x इज इक्वल टू 9। तो देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये आपस में कंपेयर नहीं किया जा सकता, तो दिस विल बी रिजेक्टेड। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो 3x इज इक्वल टू 9 की जगह लिख लेते हैं 3/2। तो इस रूल के मुताबिक x पावर a इज इक्वल टू x पावर b, यानी सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में इक्वलिटी हो, इस सूरत में पावर इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये पावर इक्वल हो जाएंगे x इज इक्वल टू 2। तो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को हम वेरीफाई करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह 2 पुट करके अगर ये 90 के इक्वल आता है, ठीक होगा। चलिए अब हम इनका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। देखो ये है रिजल्ट x इज इक्वल टू 2। अब हम इनका वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि आया ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो। तो 9x, तो x की जगह 2 प्लस 3x, तो x की जगह 2 इज इक्वल टू 90। तो 9/2 का मतलब है 2 टाइम्स 9, इस तरह, यानी 9.9 प्लस 3/2 का मतलब है 2 टाइम्स 3, यानी 3.3 इज इक्वल टू 90। तो 9.9 ये हो जाएगा 81 प्लस 3.3 ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 90। अब इनको ऐड करके ये भी हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 90। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, बराबर आ गए, यानी ये रिजल्ट जो है x इज इक्वल टू 2, ये 100% प्रूव्ड है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।